हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मुकेश। वेलकम टू एचटीएमएल ट्यूटोरियल चैप्टर नंबर 9 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टेबल के कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेबल एट्रीब्यूट्स बॉर्डर के बारे में। बॉर्डर में जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं, और स्टाइल के बारे में। देन कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। फिर आते हैं कैप्शन पे। कैप्शन के बारे में पढ़ेंगे, कॉलम को ग्रुप करने के बारे में पढ़ेंगे और कॉल के बारे में। ये कुछ एट्रीब्यूट है और कुछ टैग हैं टेबल के, जैसे कैप्शन और कॉल ग्रुप। ये टैग हैं। रो स्पैन, कॉल स्पैन, बॉर्डर स्टाइल ही एट्रीब्यूट है। ठीक है। तो हमारा कोड तो एचटीएमएल टेबल तो पहले से ही बना हुआ है। ठीक है। इसका भी डिजाइन ये है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बॉर्डर के बारे में बात करें, अगर हम बॉर्डर हटा देते ना, तो फिर यहाँ से बॉर्डर हट जाएगा। ठीक है। बॉर्डर नहीं दिख रहा है, तो बॉर्डर इसलिए जरूरी है ताकि हमें बॉर्डर प्रॉपर दिखे कि हाँ ये टेबल है और कॉलम या सेल कहाँ से कहाँ जा रहा है। अभी ये हमें दिख रहा है सिंगल। अगर हम ये वाला स्टाइल के अंदर एक बॉर्डर कॉलअप्स यूज ना करें, तो हमें डबल बॉर्डर दिखेगा, डबल लाइनर। अलग अलग सेल दिख रहे हैं, अलग अलग कॉलम दिख रहे हैं। तो ये हमें एक ही लाइन, एक ही मतलब बॉर्डर, सिंगल बॉर्डर में लाने के लिए बॉर्डर कॉलअप्स का यूज किया जाता है। अब हमने ये अप्लाई कर दिया तो ये हो गया। ठीक है। अब हम देखेंगे, अभी ये टेबल क्या है ना, ये सिर्फ छोटे से कोने में आ रहे हैं। हम चाहते हैं 100%। तो विड्थ स्टाइल होती है, 100% कर दो आप। विड्थ परसेंट में भी कर सकते हैं। अगर हम 50% करेंगे तो 50% में आ जाएगी। ठीक है। 50% या पिक्सल भी देंगे तो पिक्सल में आ जाएगी। तो पिक्सल परसेंटेज, इसमें हम डिफरेंस पढ़ेंगे। परसेंटेज 50% मतलब आधा पेज हो गया। ठीक है। तो ये आधे पेज में आ गई। ओके। हम हाइट भी दे सकते हैं इसकी, तो हाइट वगैरह अभी नहीं देना है, हमने विड्थ ही दी है। ठीक है। अब हम देखते हैं कॉलअप्स। तो जो कॉलअप्स है हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। बॉर्डर कॉलअप्स को क्यों यूज किया जाता है? बॉर्डर को सिंगल लाइन में रखने के लिए। ठीक है। सबसे पहले कैप्शन का यूज करते हैं। तो अभी देखो, हमने जो एम्प्लॉय टेबल लिखा है ना, ये ऊपर लिखा है, क्योंकि ये नहीं लिखना चाहिए। अगर टेबल की हेडिंग है तो हम टेबल के अंदर ही इधर कहीं लिखेंगे कैप्शन। तो अब हम इसको, जो ऊपर लिखी है चीज, ये एम्प्लॉय टेबल, हम उसको लिखेंगे कैप्शन में। कैप्शन। और यहाँ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल। अब ब्राउजर में देखते हैं रिफ्रेश करके। देखो ये आ गया। अब इसको बोल्ड करना है, तो बोल्ड करने के तरीका है कि आप इसको या तो बी टैग में लिख सकते हैं। या फिर वही H2 में भी लिख सकते हैं। बोल्ड हो गया। और अगर ज्यादा है तो आप H2 में लिख दीजिए। H1, H2, H3, जो भी टैग लिखना हो में लिख दीजिए। ओके। तो हमने कैप्शन देख लिया। कैप्शन मेनली हमें टेबल की हेडिंग देने के लिए यूज होता है। देन हम करेंगे कॉलम ग्रुप के लिए। ठीक है। तो कॉल ग्रुप मतलब हमें, मान के चलो हमें अ, दो कॉलम का कुछ और कलर चाहिए और दो का कुछ और। इसके लिए हम कॉल ग्रुप का यूज कर लेंगे। या कोई भी स्टाइल है, फॉन्ट कलर है, या जो भी है, तो हम उसके लिए करेंगे। तो यहाँ पर हम इसके नीचे आते हैं और कॉल ग्रुप का यूज करते हैं। कॉल ग्रुप। ठीक है। अब यहाँ पर इसका इनर टैग होता है कॉल, इसके बिना ये यूज हो नहीं सकता एक्चुअली। ठीक है। तो अब हमें इसके जो फर्स्ट दो कॉलम है ना, हमें इनका अलग अलग कलर चाहिए, तो हमें स्पेन टू कॉलम लिखना पड़ेगा, टू। ठीक है। अब इसकी स्टाइल दे सकते हैं, इनलाइन भी दे सकते हैं, एक्सटर्नल भी दे सकते हैं। तो इसकी स्टाइल में हम कलर ही दे देते हैं। कलर देंगे येलो। तो अब रिफ्रेश करेंगे, नहीं कलर अप्लाई नहीं हुआ।
बैकग्राउंड कलर हो सकता है, क्योंकि कलर जाएगा तो इसमें हमें इंटरनली करना पड़ेगा। लीजिए, बैकग्राउंड कलर हो गया, बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया। नेक्स्ट में हम बाकी के 2 कॉलम है, उसमें हम अगर स्टाइल डालेंगे और बैकग्राउंड कलर या कोई और कलर डालेंगे और रेड कर देते हैं, तो ये रेड हो गया। ठीक है, तीसरा कॉलम डालेंगे, तो जितने कॉलम है हम उतनी बार कर सकते हैं। अगर स्पेन करते हैं तो उसमें कितने स्पेन करना है वो देना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको ग्रीन कर देते, एक रेड एक ग्रीन और 2 येलो हो गए। अगर आप इसे हटा देते हैं तो फिर एक ही होगा येलो। ठीक है, अब हमें एक और कॉलम ऐड करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने ये स्पेन लगाया था। ओके, तो हम जो कॉल ग्रुप है वो इस तरह से यूज करते हैं कि हमें किसी भी पूरे कॉलम की अगर कलर या कोई भी प्रॉपर्टी देना है, कलर या बैकग्राउंड इमेज, तो हम सिर्फ एक ही जगह कोड लिखेंगे, हम पूरी टेबल के हर टीडी टीएच में क्लास देने नहीं जाएंगे। ओके, अब हम यूज करेंगे कॉल स्पेन एंड रो स्पेन। तो यहाँ देखो एक प्रॉब्लम आ रही है, 3 ही काउंट यहाँ है और 3 ही यहाँ, तो हम क्या करेंगे, बीच की जो लाइन है ना ये हटा देंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये कॉलम है, ये लाइन कॉलम की है, तो कॉल स्पेन करना पड़ेगा 1। ठीक है, हम यहाँ आएंगे और इसमें हम कॉल स्पेन कर देंगे। मैं जहां से ये कॉल स्पेन 2 कर दिया और इसको हटा दिया। अभी अगर हम ये कर देंगे तो दिक्कत आएगी, क्योंकि ये देखिए 47,000 बाहर निकल गया है और ये तो आ गया, ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम के नीचे ही चाहिए था 3 को, आ गया, बट ये 3 इधर आ गया, तो हमें एक 3 का यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें 4 टी एच की जरूरत है, नहीं है यहाँ 3, क्योंकि हमने 3 की जरूरत है, क्योंकि हमने कॉल स्पेन 2 लगा दिया। इट मीन्स एक कॉलम मतलब स्पेन हो गया। ठीक है, अब ये देखिए सही हो गया, ये यूज है कॉल स्पेन का। ओके, अब इसी तरह अगर हम रो स्पेन करेंगे, देखिए ये दोनों राम और श्याम सिंह है, तो हम इसको एक ही में डाल देते हैं। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे रो स्पेन, तो जो ये है यहाँ पे हम इसमें डालेंगे रो स्पेन 2 कर देंगे और सिंह को सेकंड टेबल से हटा देंगे। अभी अगर हम ऐसा करेंगे तो एक सिंह बाहर निकल जाएगा, देखो ये तो आ गए दोनों में, बट ये यहाँ आ गया और ये 20,000 20,000 बाहर निकल गया, तो इसको हटाना पड़ेगा। तीसरी चौथी टूर से जो सिंह है ना लास्ट का, इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो तीसरी रो है ये चौथी रो तक एक्सपेंड हो गई है। ठीक है, ये इस तरह से हमारा कॉल स्पेन और रो स्पेन चलता है। रो स्पेन जो होता है वो इस लाइन को हटा के 2 सेल को मर्ज कर देगा, यानी 2 रो को मर्ज कर देगा इस कॉलम में, और कॉल स्पेन 2 कॉलम को मर्ज कर देगा। तो इसीलिए हम, और फिर हमें एक हटाना पड़ता है उसमें, टीडी या टीएच में जो भी हम यूज करते हैं ना उसमें से हमें हटाना पड़ता है। ठीक है, अगर हम सारे को सिंग लिखें या मान के चलो हमारी आईडी सबकी एक ही है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सबकी सैलरी 20-20 हजार है। ठीक है, अगर हमारे सबकी सैलरी 20-20 हजार है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रो स्पेन लगा देंगे। ठीक है, रो स्पेन 3, तो अब यहाँ लिख देंगे हम 20,000। सबकी सैलरी कितनी है, 20-20, और सबकी जो सैलरी के डीडी हैं वो हमें हटाने पड़ेंगे इन दैट केस। लीजिए, हो गए, इसकी भी सैलरी 20,000, इसकी भी, इसकी भी।
और अब ये कैलकुलेशन गलत हो गई तो 60,000 हो जाएगी टोटल सैलरी, तो यहाँ हम 60,000। तो इस तरह से हमारे आप देख चुके हैं कॉल स्पेन और रो स्पेन कैसे यूज होते हैं। ठीक है, आप इस वीडियो में कमेंट करेंगे तो हम और डिटेल में भी बताएंगे, फिर से बता सकते हैं, कोई वीडियो हम फिर से भी अपलोड कर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।